हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी और इसमें कंपनी के बैलेंस शीट भी बताएंगे हम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल प्रोडक्ट यानी फाइनल आउटपुट होते हैं कंपनी के अकाउंटिंग प्रोसेस का। मतलब जितना भी आपने काम किया है, अकाउंटिंग प्रोसेस मतलब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, जितना भी आपने काम किया है पूरे साल का, मतलब जो भी आपने किया है उन सबको समराइज करके जो हम एक आउटपुट निकालेंगे, नतीजा निकालेंगे, जो हम रिजल्ट निकालेंगे कंपनी के परफॉर्मेंस का, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बनाते कैसे हैं? ये बनाते हैं हम, इसके कुछ प्रिंसिपल्स आपने पढ़े थे 11th में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित बनाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और प्रोसेस, ये तीन इसके लाइफ लाइन होते हैं, ये इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। अकाउंट वो सेक्शन 129 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है? कहता है कि बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L ये तीन दोनों को बनाना चाहिए हमें। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में आते हैं ये। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या शामिल होता है? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L यानी इसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, नोट टू अकाउंट बनाने जरूर होते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है? एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दिखाता है, फाइनेंशियल पोजीशन को, ये परफॉर्मेंस को दिखाता है। पार्ट सेकंड शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट के अंदर ये आता है। अकाउंट, नोट टू अकाउंट हमने कंपनी में पहले भी बनाए हैं बैलेंस शीट में। नोट टू अकाउंट से हम एलेबोरेट, इनको एक्सप्लेन करते हैं, इनके हर पॉइंट को बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को सपोर्ट करते हैं हम। किससे? नोट टू अकाउंट से, बाय गिविंग एवरी ट्रांजेक्शन, एवरी नोट्स डिटेल। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में आता है और ये बताता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या होती है देखिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन आप उसी से निकाल लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक भी बोले जो मैंने, वही स्टेटमेंट ऑफ P&L, नेचर, ये सब आपको एक बार पढ़ना जरूर है। अब आते हैं फाइनल रिपोर्ट की तरफ, एनुअल रिपोर्ट की तरफ। इट डिस्क्लोजेस all information which enable the users to take judgment and decisions। देखिए, जो यूजर्स आपने पढ़े हैं, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर, लाइक गवर्नमेंट, लाइक इन्वेस्टर्स, लाइक क्रेडिटर्स, ठीक है, बैंक्स, ये सबको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है इसके बारे में। तो इसकी एनुअल रिपोर्ट में उनको क्लैरिटी होती है जजमेंट लेने में कि वो पैसा लगाएं या नहीं लगाएं। इंफॉर्मेशन आर डिस्क्लोज्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे सेट ऑफ एनुअल रिपोर्ट जो कौन करता है, ये कहते हैं BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 134 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बिल्कुल सही रिपोर्ट दें। ठीक है, प्रिपेयर कॉरपोरेट गवर्नेंस, मैनेजमेंट डिस्कशन, ये सब करते हैं एनुअल मीटिंग में। अच्छा, इसको AGM बोलते हैं, एनुअल जर्नल मीटिंग में ये सब डिस्कस करते हैं। फिर इसके साथ ऑडिटर की रिपोर्ट भी आती है शेयर होल्डर्स के लिए। ऑडिटर वो पर्सन होता है जो सारे अकाउंट्स की पूरी तरह से एग्जामिन करता है और अपनी रिपोर्ट देता है। फाइनल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, नोट टू अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट आते हैं। अब हम आते हैं कंपनी के बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट को देखिए, यहाँ कंपनी का नाम, उससे बैलेंस शीट एज एट डेट आएगी, यहाँ पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर का रिपोर्ट, करंट ईयर का जो आएगा रिपोर्टेड पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड, और ये प्रीवियस ईयर का रिपोर्टिंग पीरियड आएगा। यहाँ ये नोट नंबर मैंने लगा दिए हैं। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में हमने पढ़ा है क्या? शेयर होल्डर फंड में आते हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। नंबर 2 पे आता है शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग, अलॉटमेंट। नंबर 3 पे आता है नॉन करंट लायबिलिटी। देखिए, आपको 4 हेड याद रखने हैं: शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग, अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट और करंट आपको अच्छे से आती है, शेयर होल्डर फंड भी आपने पढ़ा हुआ है, ये नहीं याद करना तो मत करिए, बस 3 याद कर लीजिए। नॉन करंट लायबिलिटी में 4 हेड आते हैं आपके: लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हर एक में आपको मिलने वाला है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप 3 याद करिए: लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट लायबिलिटी के 4 हेड याद रखने पड़ेंगे: शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल,
अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म बोरिंग। मैंने कहा था आपसे अदर हर एक में आने वाला है। शॉर्ट टर्म बोरिंग आपको शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन लेते हैं, ट्रेड पेबल्स वही है जिसमें क्रेडिटर्स और बीपी आते हैं। अदर करंट लायबिलिटीज़ में तीनों जिसमें नहीं आती वो इसमें आता है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इनकी डिटेलिंग में नोट नंबर में बताने वाला हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। फिर आता है आपका एसेट साइड। मैंने कहा था ना ये हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, वर्टिकल कॉलम होता है। तो इस तरफ एसेट ऐसे चलती है, कंपनी की बैलेंस शीट है। नॉन करंट एसेट, दो तरह की एसेट होती है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। अब नॉन करंट के पार्ट क्या क्या है देखिए। पार्ट है फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डफर टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस और अदर नॉन करंट एसेट। इसमें आप डफर टैक्स को ना देखें, वो मैं सिर्फ बता दूंगा क्या होता है। आप ये देखिए, फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस और अदर। देखिए इसमें भी आ गया अदर सब में आएगा एक बार। नॉन करंट एसेट में सबसे पहला आता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की पता है आपको, फिक्स एसेट में दो तरह के एसेट तो याद रखी हैं आपने, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल वो होती हैं जिन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इंटेंजिबल वो होती हैं जिन्हें देख छू नहीं सकते। जैसे इसमें टेंजिबल में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, और इसके अंदर आते हैं गुडविल, पेटेंट राइट। अच्छा, इनको देखिए, जब टेंजिबल एसेट, जब बिल्डिंग बन रही है, अभी पूरी नहीं बनी है, तो वो आती है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। ऐसे इंटेंजिबल एसेट जब तक वो कंप्लीट पोजेशन नहीं मिला है तब तक आएगा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर डेफर्ड टैक्स आ गया आपका, फिर आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस और अदर नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट में आ जाइए। अब इसमें भी ये 6 होते हैं कैटेगरी। करंट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट आपने कुछ टाइम के लिए किया है, 12 मंथ के अंदर के लिए किया है। इन्वेंट्रीज, स्टॉक जिसे आप कहते थे। ट्रेड रिसीवेबल जिसमें डेटर और बीआर होते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। नेक्स्ट इसमें वीडियो में मैं इनको एलेबोरेट करने वाला हूँ।